124 का लक्ष्य एक T20 गेम में और 24 खरा सोना बैटिंग राजस्थान रॉयल्स की ओर से। और हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी में शायद ही कोई ऐसे शब्द बचे हो जो इस कमाल के भूचाल को बयां कर सकते। शायद आकाश चोपड़ा के पास वो शब्द हो जो हमारे साथ है T20 टाइम आउट पर। आकाश, जो हमने देखा है, आपकी आवाज ठीक है? सुध बुध तो नहीं खो बैठे आप कमेंट्री करते करते? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। आज हमने एक चमत्कार देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्रिकेटिंग विजडम अंडरस्टैंडिंग ये तो कहीं से नहीं लग रहा था कि मैच राजस्थान जीत सकती है। बट देन इसने एक और चीज हम सबको समझा दी है कि नेवर गिव अप बॉस। मतलब हिंदी में मैं एक्चुअली बोल भी रहा था, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। लड़के ने मतलब वो होप का जो कहते हैं ना, उम्मीद का, वो दामन छोड़ा ही नहीं। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग राहुल तेवतिया। राइट, शुरू करते हमारे इस 5 पॉइंट के रिव्यू की। देखिए चुटकियों में समय कैसे बदला। जब 19 गेंदों में 8 थे तो तेवतिया के बारे में लोग कह रहे थे क्यों तेवतिया, क्यों, क्या तेवतिया क्या, और उसके बाद वाह तेवतिया वाह। आकाश, क्या हुआ, क्या बदला, एक नया सितारा जन्मा? आप किस तरह से देखते हैं उस पारी के एवोल्यूशन को? देखिए, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज इनिंग्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो मारने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो बैट पे बॉल आ ही नहीं रही थी। या तो कनेक्ट नहीं हो रही थी या फिर जो मार रहे थे वो बैट के बीच में नहीं लग रही थी। और एट दैट पॉइंट इन टाइम आप ये भी कोशिश करते हैं कि यार मेरी वजह से कहीं संजू आउट ना हो जाए। तो आपके जहन में बात जरूर आती है, क्योंकि चाहते हैं आपकी मैच जितवाने में आपको कुछ हाथ जरूर रहे, लेकिन अगर वो ना भी हो तो हरवाने में तो आपका कोई हाथ ना हो। और वहां पर कोशिश उन्होंने बहुत की थी कि चलो चाहे विकेट फेंक जाऊं मैं, लेकिन कुछ तो करूं टीम के लिए। और फिर वो एक ओवर था, उस ओवर ने सब कुछ ही बदल दिया। 5 छक्के कहाँ लगते हैं किसी गेंदबाज को एक ही ओवर में, पर तेवतिया ने वो काम कर दिया जो लगा कि ऑलमोस्ट असंभव है। उस पर भी आएंगे, सबकी बारी आएगी। 5 पॉइंट का रिव्यू तो क्या हो, हम सब कुछ बताएंगे आपको बस कुछ ही मिनटों में। बात करते हैं अब पंजाब की डेथ बॉलिंग की। क्या पंजाब ने डेथ बॉलिंग में कोई गलती की? वैसे मासूम सा सवाल लगता है, थोड़ा सा बदल देता हूँ। चलिए, पंजाब ने डेथ बॉलिंग में क्या क्या और कितनी गलतियां की? 161 फॉर 2 16 ओवर के बाद और फिर मैच हार गए। देखिए, उनकी डेथ बॉलिंग का इशू है, ये कभी कभी मास्क हो जाता है इशू, क्योंकि सामने वाली टीम उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करती। लेकिन इशू तो है, क्योंकि जब आप जिमी नीशम को खिलाते हैं तो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर को आप खिला रहे हैं, तो या तो पावर प्ले में डाले या फिर वो डेथ ओवर्स में डाले, लेकिन आप उनके पास डेथ ओवर में नहीं जा सकते, ना ही पावर प्ले में जा सकते हैं। शेल्डन कॉटरल आपका गन डेथ बॉलर नहीं है, वो सीपीएल में भी नहीं थे, तो आईपीएल में तो भूल जाइए कि वो आपके गन डेथ बॉलर होने वाले हैं। एक आधा मैच जरूर अच्छा गया, पर वो ना तो रबाडा है, ना बुमराह है, ना जोफ्रा है। तो अगर वो नहीं है तो किसी ना किसी दिन तो उनकी पिटाई हो सकती है। और शामी ने भी हालांकि विकेट छटका है, बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली, वो जो सैमसन को आउट किया, फिर रॉबिन उथप्पा को आउट किया। पर बिटवीन दोज बॉल्स कुछ लेंथ बॉलें थी, और वो बिल्कुल लेंथ बॉलें इस मैदान पर, छोटा सा मैदान, बहुत सपाट सी पिच, गीली गेंद, वो छक्कों के लिए गई और मैच पूरी तरह से बदल गया। तो देखिए, इशू है, वो इशू एक्चुअली इस तरीके से सामने आएगा ऐसा नहीं सोचा था कि राहुल तेवतिया ऐसी पिटाई कर देंगे। पर एक ना एक दिन तो इनकी ये जो डेथ बॉलिंग की समस्या है, इसको उजागर होना था, वो इस मैच में हो गई। जब वो छक्के पड़ रहे थे, केएल राहुल कुछ और कर सकते थे क्या? थोड़ा सा लाइटली ले लिया किंग्स 11 पंजाब ने कि चलिए 223 है, कहां चेज होने? आई डोंट थिंक कि लाइटली लिया होगा, क्योंकि एक के बाद जब एक छक्का लगना शुरू होता है तो फिर आप पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो गेंद टप्पे पे गिरी नहीं। और राहुल तो मतलब हम इसमें केएल राहुल की बात कर रहे हैं, वो तो जाके बॉलिंग कर नहीं सकते थे। शेल्डन कॉटरल एक इंटरनेशनल बॉलर है, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको अपने प्लान्स पता होंगे और उनका एग्जीक्यूशन वो ढंग से कर पाएंगे। पहला एक्चुअली प्लान था कि शॉर्ट बॉल डालो, तो मिड ऑफ के फील्डर दोनों सर्कल में थे, तो वो शॉर्ट बॉल पे 2 छक्के लग गए। फिर उन्होंने आगे डालने का प्रयास किया, पीछे फील्डर फेंक के, तो वहां फुल टॉस गिर गई। और कुछ शॉट तो बहुत ही कलात्मक, रचनात्मक और अद्भुत मारे राहुल तेवतिया ने। सो वहां पर आई थिंक वो फिर तो एंड में बगले झांक रहे थे अब किसकी तरफ जाए। एक गलती मेरे विचार में जरूर हुई थी कप्तान से, वो ये थी कि मुरुगन अश्विन को शुरुआत में आपने सिर्फ 1 ओवर करवाया, उन्होंने 12 रन दिए। 1 ओवर ग्लेन मैक्सवेल का गलत दिलवाया। जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे तो ग्लेन मैक्सवेल का उस समय बॉलिंग करने आना कहीं से बनता नहीं था। अगर जाना है तो मुरुगन अश्विन की तरफ जाना चाहिए था उस समय भी। लेकिन वो एक टैक्टिकल एरर मैं कहूंगा। और उसके अलावा तो खैर, अगर आप अपने लीड बॉलर्स के पास जा रहे हैं और वो 4 ओवर में 60 रन खा लेते हैं, 4 भी का मतलब 3.5 ओवर में, then you will say fine यार, I can't do much about it. राइट, पॉइंट नंबर 3, क्या आईपीएल 2020 होगा संजू सैमसन के नाम? आकाश, क्या ही कहना सही होगा कि संजू सैमसन ने ये मैच बनाया, राहुल तेवतिया ने टीम को जीत के पार पहुंचाया? और इंडियन सिलेक्टर्स के जहन में इस समय क्या चल रहा होगा? क्या प्रेडिक्शन है आपकी संजू सैमसन के बारे में इस सीजन के लिए? देखिए, संजू सैमसन ऑलमोस्ट हर सीजन को इसी तरह से शुरू करते हैं
शुरुआती उनके 5-6 मैच बहुत कमाल के रहते हैं, उसमें एक आधा वो शतक भी जड़ देते हैं और बहुत जब वो बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट के ग्राउंड को उन्होंने गोल्फिंग रेंज में तब्दील कर दिया है। खड़े खड़े बहुत क्लासिक छक्के लगाते हैं। पर इस साल मुझे लग रहा है कुछ बदलाव होगा, क्योंकि मैंने उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है इस बारे में कि मैं शुरू अच्छा करता हूँ, फिनिश अच्छा नहीं करता। तो इस साल मैंने अपने फिजिकल फिटनेस में बहुत काम किया है, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता है, गर्मी में होता है आईपीएल, में फिजिकली और मेंटली ड्रेन हो जाता हूँ। इस बार मैं तैयारी करके आया हूँ, तो उम्मीद यही है कि इस बार जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की है, देखिए खराब तो सबका होगा, बीच में आउट भी होंगे, ऐसा नहीं कि हर मैच में ऐसे बैटिंग करेंगे। दुबई जाएंगे, बड़ा मैदान होगा, अबू धाबी जाएंगे, अलग चैलेंज होगा। बॉलिंग बेहतर खेलने को मिलेगी इससे। अभी जो बॉलिंग के 2 आपको नमूने दिखे हैं, उससे बेहतर नमूने आपको बाद में जाके देखने को मिलेंगे। और खराब होने के बावजूद आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू हैव अ वेरी गुड। राइट, उन्होंने ये भी कहा मैच के बाद कि मेरे पास ऐसा लगता है कि मेरे करियर में 10 साल और बचे और मैं सब कुछ झोंक देना चाहता हूँ अपने करियर के अगले 10 साल में। हो सकता है कि ये वो सीजन हो जो बड़ी चीजें लाएंगी जिंदगी में। हमारे इस रिव्यू का अगला पॉइंट, मयंक अग्रवाल की परफेक्ट इनिंग्स। एक टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर से पूछ रहा हूँ, आकाश, इंडिया के करंट टेस्ट ओपनर T20 क्रिकेट में 45 गेंदों में शतक मार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन T20 टीम का डीएनए चेंज होने के आसार नजर आ रहे हैं आपको? प्रोफेसर चोपड़ा की क्लास में मयंक को कितने अंक? देखिए उनको तो 10 में से 10 अंक दूंगा मैं। और खाली सिर्फ यही पारी नहीं है, मनीष उन्होंने पहले मैच में भी 89 बनाए थे और मैच खत्म नहीं कर पाए, पर वो पिच थी जिसमें बहुत मदद थी गेंदबाजों के लिए, तो वहां उन्होंने अच्छी बैटिंग की। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वो खड़े हुए थे। यहाँ पर केएल राहुल पिछले मैच के शतक वीर थे, 132 नाबाद, और उनको ऐसा लगा दिया जैसे कि हीरो का भाई होता है। हीरो जो बन गए वो मयंक अग्रवाल थे। और जिस अंदाज में बैटिंग की है, जिस तरीके से उनके पास शॉट्स का रेंज है, ही इज बीन एन एब्सोल्यूट रॉकस्टार। और आने वाले समय में उनसे आप उम्मीद करेंगे, क्योंकि सच बात ये भी है, उन्होंने 2 दोहरे शतक जड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में, और रन अ बॉल ऑलमोस्ट 2 दोहरे शतक है उनके। तो जब वो क्वालिटी है आपके पास, तो फिर आप उनसे उम्मीद करते हैं कि T20 में भी इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ही विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जैसा कि टेस्ट क्रिकेट में करते आए हैं। शॉट्स तो उनके पास हमेशा से थे। ये मॉडर्न डे ओपनर्स हैं, वो मेरे जैसे नहीं जो टुक टुक करके खेला करते थे। इनके पास ऑलरेडी सारे स्ट्रोक्स रहते हैं। इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग गियर्स, और बहुत अच्छी बैटिंग की। और ये सीजन बाय द वे मयंक अग्रवाल के लिए ब्रेकआउट सीजन होने वाला है, जिसमें बहुत अच्छा करेंगे। राइट, इस धमाकेदार रिव्यू का आखिरी पॉइंट, जो आखिरी कील ठोका गया था किंग्स 11 के दिल पर, आए वो जोफ्रा आर्चर के बल्ले से। आर्चर के वो छक्के, आकाश 21 रन चाहिए 12 गेंदों में, शमी के हाथ में बॉल, पहली बॉल पर तेवटिया आउट, और फिर आया जोफ्रा टॉर्चर। पहली 2 गेंद पर छक्के। कहीं बारबेडोस वाली ये तो नहीं सोच रहे कि हमारे घर का हीरा किसी और की महफिल रोशन कर रहा है? देखिए ऐसा तो खैर बहुत बार इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ होता है कि कभी साउथ अफ्रीकन सोचते हैं, कभी आयरलैंड वाले सोचते हैं, कभी वेस्ट इंडियन सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा खिलाड़ी था। बट देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई थिंक जोफ्रा को छक्के मारने की जो उनकी काबिलियत है वो हमने पिछले मैच में देख ली थी। उन्होंने लुंगी अंगेड़ी को एक ही ओवर में 30 रन मार दिए, पर यहाँ पे शमी की भी गलती थी। अगर आप उनकी जो पहली गेंद देखें, लेंथ बॉल, स्लोअर वन, उसको छक्का मारा। दूसरी बॉल भी कोशिश कर रहे थे कि आगे गिरे, वो यॉर्कर गिरे, वो भी यॉर्कर नहीं थी, लेंथ बॉल थी। अगर आप लेंथ बॉल डालते रहेंगे ऐसे बल्लेबाज को जिसके पास काबिलियत है, तो इस मैदान पे ना सिर्फ कनेक्शन की जरूरत रहती है मनीष, मिस टाइम भी छक्के हो जाते हैं कई बार। तो जोफ्रा की काबिलियत हमने पिछले मैच में शायद थोड़ी ज्यादा देखी थी। यहाँ पर तो मैच ऑलरेडी राहुल तेवटिया खत्म के बराबर छोड़ के गए थे जब वो आउट हुए। सो जोफ्रा वर्सेस शमी की जो बैटल थी, उसमें जोफ्रा का जीतना मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट तय ही था, जब अगर आप लेंथ पे गेंद नहीं डालेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। ऐसा लग रहा है कि शारजा राजस्थान रॉयल्स को बहुत रास आ चुकी है, लेकिन आगे कड़े इम्तिहान और भी है। अबू धाबी, दुबई में और मुकाबली है। 2 मैच 2 जीत, राजस्थान की गाड़ी फुल स्पीड पकड़ चुकी है, लेकिन हमारी इस गाड़ी को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। थैंक्स सो मच आकाश फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। आज की शाम राजस्थान रॉयल्स के नाम।